यहाँ पे ये जो 7 सीरीज आपको दिख रहा है ना, इसको ना एज इट इज याद तो नहीं करना होगा, बोलूंगी मैं। इतनी बार बच्चा सुनता है ना, अभी से लेके जब तक ये पूरा पोर्शन कवर नहीं हो जाता, और जब तक आप एक एक चीज का इसमें से डिस्क्रिप्शन नहीं देख लेते, तब तक ये ओवर नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बार आप सुनेंगे कि ऑटोमेटिकली बच्चे को याद ही हो जाता है, उसमें याद कराने की कोई जरूरत तो पड़ती नहीं है। तो आपको जो यहाँ पे एक सीरीज नजर आ रही है, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो इसको हम लोग टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की मतलब होता है लैडर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कैसी सीढ़ी की तरह आपको दिख रहा है कि स्टेप्स हैं इसके पास अवेलेबल। तो वैसी चीजों के लिए हम लोग हायरार्की टर्म को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टर्म क्या है? टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, तो फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अभी से लेके पूरे चैप्टर में, पूरी बायो में आपको टेक्सोनोमी 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 हर जगह ईच एंड एवरी प्लेस पे आपको सुनने को मिलेगा। तो टेक्सोनोमी को पहले गांठ बांध के रख लेना है कि टेक्सोनोमी मीन्स स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। आप क्या कर रहे हैं वहां पे? क्लासिफिकेशन की जब स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम टेक्सोनोमी बोल रहे हैं। तो ये भी क्लासिफिकेशन की सीरीज है यहाँ पे। फिर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, इसको याद कैसे करें? तो बच्चों को मैं एक ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज का जब इनिशियल आप याद कर लेते हैं ना, इनिशियल जो लेटर होता है, निल हो जाते हैं। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि संभावना कम हो जाती, मैं ये भी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी होगी ही नहीं गलती, इम्पॉसिबल है। कैसे? तो बच्चों को मैं हमेशा एक फ्रेज याद कराती हूँ, कहती हूँ याद करो, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक। आसान हो गया। इससे क्या होगा, और नीट के पास ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको ये जरूर क्वेश्चन दिख जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीरीज ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की, और इसकी शफलिंग करी गई है। तो इसको सीधा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हो सकता है ऊपर नीचे याद कर ले आप, या लिखते वक्त आप भूल जाए हमें क्या लिखना है। तो हमेशा क्या ट्रिक याद रखेंगे? कीप, पॉट, क्लीन, और इसके बाद कितना अच्छा है, फैमिली का फैमिली है, गेट सिक। तो जीनस और स्पीशीज, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इतना तो बच्चों की जुबान पे रहता है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन अराइज होता है इससे, इसमें से जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो क्या है? तो क्लासिफिकेशन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है यहाँ पे, दैट इज स्पीशीज। तो इसको भी याद रखना है आपको। तो ये लिखना जरूरी भी हो जाता है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। और इसमें से मात्र एक ऐसा है जिसका रियल एग्जिस्टेंस है इस नेचर में। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्पीशीज ही आपको ऐसा दिखता है यहाँ पे जिसके पास क्या है, हाँ, जितने ह्यूमन बींग्स हैं सबकी सब एक स्पीशीज है। क्या किसी ऑर्गेनिज्म ने ऐसा बोला कि मेरा ये जीनस है, मेरी ये फैमिली है, मेरा ये ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम? नहीं, वो हमने बनाया है। लेकिन स्पीशीज जो है सेम स्पीशीज के हैं तो हैं, जिसको प्रजाति कहते हैं आप लोग हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीशीज जो है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। मात्र इस टेक्सोनोमिक हायरार्की से और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब इसमें से सबसे हाईएस्ट रैंक पे कौन बैठा है? तो किंगडम है, दिख रहा है आपको सबसे ऊपर। और इसमें से हर एक को, वन वन को हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सन कहते हैं। ये टेक्सन है, ये टेक्सन है, ये भी टेक्सन है, ये भी टेक्सन है। मतलब इसमें से हर एक स्पेशल और स्पेसिफिक जो एक रैंक आपको दिख रहा है ना, उसके लिए हम लोग टर्म क्या देते हैं? टेक्सन बोलेंगे हम लोग उसको। क्या बोलेंगे? टेक्सन। अभी मैं टर्म लिखूंगी, आपको दिख जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्सन। और टेक्सन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। द स्पेसिफिक रैंक विच इज प्रोवाइडेड
इन टेक्सोनोमिक हायरार्की इज नोन एज, आपको वहां पे 4-5 टर्म्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे हाईएस्ट टेक्सन जो है वो कौन है, किंगडम है। कोई भी बच्चा देख के बता सकता है, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, नेम द लोएस्ट टेक्सन, क्या बोलेंगे, लोएस्ट टेक्सन में फिशेज बोलेंगे। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, फिशेज दिख रहा है। अब इसी तरीके से आपको गुमराह करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व तब होगा जब आपको ये सीरीज याद होगी, नहीं तो सारी बातें और सारी कहानी बेकार है। फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, द सेक्शन बिटवीन, द सेक्शन बिटवीन, अगर मैंने पूछा यहाँ पे ऑर्डर एंड जीनस, आंसर करेंगे उधर से, क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर क्या होगा, ऑर्डर और जीनस के बीच में क्या दिख रहा है आपको, फैमिली, क्या दिख रहा है, फैमिली। फैमिली। हाँ, तो ये फैमिली जो है इन दोनों के बीच में यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो और एक और चीज है, हम लोग यहाँ पे किंगडम के बिलो कैटेगरी फाइलम तो हम देख रहे हैं, लेकिन अगर प्लांट्स में हो तो उसको हम डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो उसके लिए पूछा जाता है द सेक्शन जस्ट बिलो द किंगडम इन प्लांट्स। अगर आपने इसका आंसर तब फाइलम लिखा वो गलत हो जाएगा। ये स्पेशली आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करके पूछ रहा है कि प्लांट का ही चाहिए इसको और किसी चीज का नहीं चाहिए इसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, डिवीजन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डिवीजन लिखेंगे, तब यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। और किसी भी चीज को अगर इसमें से डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे वाले का एग्रीगेट बोल के उसके डेफिनेशन को बोल देते हैं। क्या मेरे बोलने का मतलब हुआ, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनस, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज, समझ आ गया। मतलब जीनस कैसे बनाइएगा, जब एक जैसे स्पीशीज को इकट्ठा करेंगे तो जीनस बनेगा। फैमिली, डिफाइन फैमिली, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जेनेरा, जीनस का टोटल जेनेरा हो जाता है। ऑर्डर, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फैमिलीज। क्लास, एग्रीगेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर्स। फाइलम या डिवीजन, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस। एंड किंगडम, एग्रीगेट, अगर हम यहाँ पे एनिमल किंगडम की बात करेंगे, प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डिवीजन। किंगडम की बात करेंगे तो एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फाइलम, अगर एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। तो इसको क्या करना है, बनाना जो है ये काफी आसान है आपके लिए। इतना समझ आया सबको, इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और ये जो बार बार क्लासिफिकेशन 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 आप लोग सुन रहे हैं, तो हाँ, अगर आपने ये पेज कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका ले लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब जो बार बार आप क्लासिफिकेशन सुन रहे हैं, तो अगर कोई आपसे पूछे नेम द फादर ऑफ टेक्सोनोमी, तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, कैरोलस लिनियस है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, कैरोलस लिनियस है। इनको माना जाता है कैरोलस लिनियस को, ठीक है। फिर मैंने आपको टेक्सोनोमी तो बताया था, लेकिन उसमें एक और टर्म आपके पास टेक्सोनोमी के पैरेलल आता है, दैट इज सिस्टमैटिक। ये भी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन है, नो डाउट, यहाँ तक आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन फिर यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि उसके आगे क्या। लेकिन क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब है बोलने का? नहीं समझ आया? एक बहुत आसान सा एग्जांपल लीजिए, जो हो ही नहीं सकता है कि आपने नहीं सुना हो। आपको पता है वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल? तो वर्टिब्रेट्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आपके पास वर्टिब्रेट्स क्या क्या हैं? तो ऑब्वियस है कि आपके पास यहाँ पे वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ये 5 वर्टिब्रेट्स हैं, ये आपने सुन रखा है छोटी क्लासेस से ही, ये सारे जो हैं वो आपने नेम सुन रखे हैं। लेकिन इसको इसी सीरीज में लिखना है, आप अपनी मर्जी से इसके सीरीज को नहीं लिख सकते, बिकॉज इट्स सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। आप यहाँ पे इवोल्यूशन की सीरीज की पढ़ाई कर रहे हैं कि जब इवोल्यूशन हुआ तो इस अर्थ पे सबसे पहले फिश आई, फिश के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, बर्ड्स के बाद मैमल्स। इट्स सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। क्या है ये? सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन सीरीज ऑफ इवोल्यूशन तो है ही है, लेकिन क्या जो फिश है वो एम्फीबियंस की तरह दिखती है? नहीं। क्या एम्फीबियंस रेप्टाइल्स की तरह दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। रेप्टाइल्स बर्ड्स की तरह दिखती हैं? वो भी नहीं। बर्ड्स मैमल की तरह आप बोलेंगे? वो तो बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपने किस आधार पे इसको ऐसे अरेंज किया है, तो ये इसकी इवोल्यूशन की सीरीज है। और इवोल्यूशन की सीरीज होने के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जब सबके एंसेस्टर को निकाल के सबकी पढ़ाई करी गई तो पता चला अच्छा ये सब के सब जो हैं सबके एंसेस्टर कॉमन हैं। ये सारे जो एक्सक्यूज मी मैम। वर्टिब्रेट्स हैं। हाँ बोलिए। मैम फिशर्स पहले आए थे ना, फिर उनसे एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैम मेनली आपका साउंड थोड़ा सा लो आ रहा था, इसलिए कंफर्म कर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये क्या है? सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है आपके पास। क्या है? सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है। लेकिन इनमें बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो जिसकी वजह से हमने क्या किया कि आखिर इनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या है क्या। तब एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को जो हमने देखा तो हमें पता चला कि ये सब के सब क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ क्या है इसका, कि चाहे फिशेज हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो या मैमल्स हो, हम किसी के भी एम्ब्रियो के स्टेज को उठा के देखें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप पहचान ही नहीं सकते। सारे के सारे जो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स हैं ना, सब एक जैसे लगते हैं देखने में। तो जिसके बेस पर भी हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि ये सब के सब क्या है, इंटरलिंक्ड भी हैं, एक प्रॉपर सीरीज को फॉलो करते हैं, एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं। ठीक है, तो इतना डिस्क्रिप्शन मैंने आपको आज की क्लास में दिया है। आज भी आपने बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, इसको याद रखेंगे नेक्स्ट क्लास तक, क्या हमेशा के लिए। और अगर आज की क्लास से किसी को डाउट होगा तो पूछ लेंगे। किसी को डाउट आज की क्लास से? नो मैम, बट नो मैम। नेक्स्ट क्लास कब है?